श्री भोलेनाथ की जय, श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए हम उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं और इसमें जो है अभी माँ भगवती यमुनोत्री जी के जा रहे हैं। इसमें हम सुबह जल्दी हरिद्वार से प्रस्थान करके और इधर आपको अब दर्शन करा रहे हैं हम लाखा मंडल के भोलेनाथ के। तो आपको बताऊं कि अपने जो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून से 100 किलोमीटर यमुनोत्री जी के मार्ग पर लगभग चलने के बाद एक गेट आता है, उसमें अंग्रेजी पर लिखा है लाखा मंडल 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर गांव आएगा लाखा मंडल, उसको लाखा मंडल ही कहते हैं। वहाँ यहाँ पर चूँकि जहाँ पार्किंग में हम उतरे हैं वहाँ उनने बताया भाई साहब ने कि बोले यहाँ 1 लाख शिव जी की मूर्ति होने के कारण से इसे लाखा मंडल कहा जाता है। तो लाखा मंडल के शिव जी की महिमा ये है कि इनकी स्थापना पांडवों के द्वारा की गई है और दर्शन करने लायक हैं। आप भी कभी यमुनोत्री जी जाएं तो जब आप देहरादून से यमुनोत्री जी के मार्ग पर जाएंगे तो आएगा। अगर आप ऋषिकेश से सीधे ही पहाड़ पर चढ़ते हैं तो उस रास्ते पर ये नहीं आता है। यमुनोत्री के लिए जाने के लिए आप देहरादून आएंगे तो वहाँ से मसूरी भी रास्ते में आती है और उसके बाद केम्प्टी फॉल झरना भी आता है रास्ते में और केम्प्टी फॉल झरने के बाद आता है लाखा मंडल के शिव जी। तो ये जो है अब हम मंदिर के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। रास्ते को भी आपको हमने बताया कि ये इस प्रकार रास्ते में आएंगे। ये पैदल मार्ग है हमारा, जो पैदल चल रहे हैं। अब मंदिर आ चुका है। ये सूचना पट देखिए। इस संरक्षित स्मारक की सीमा से 100 मीटर तक प्रतिषिद्ध क्षेत्र और उसके परे 200 मीटर तक विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत पुराने आवासीय एवं अनावासीय भवन जो कि 16 जून 1992 से पूर्व के बने हुए हैं, उनकी मरम्मत आदि कार्य के लिए अधीक्षण पुरातत्वविद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल धरोहर त्यागी रोड देहरादून की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा उनके द्वारा किए गए कार्य अवैध माने जाएंगे। मतलब मंदिर से 100-200 मीटर के अंदर जो भी पुराने मकान 1992 के पहले बने हैं उनमें नया निर्माण नहीं कर सकते हैं जहाँ तक कि उनकी पूर्व अनुमति प्राप्त न हो। यहाँ लिखा है पौराणिक एवं ऐतिहासिक देवनगर लाखा मंडल आगमन पर श्री शिव मंदिर पुजारी समिति का आपका हार्दिक अभिनंदन करती हैं, आपकी मंगलमय यात्रा के लिए कुशलता की कामना करती हैं। निवेदक श्री शिव मंदिर पुजारी समिति ग्राम लाखा मंडल। एक और सूचना लिखी है, इस ऐतिहासिक एवं पौराणिक देवनगर लाखा मंडल आगमन पर समस्त भक्तजनों का समस्त ग्रामवासी लाखा मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन। सूचना शिव मंदिर में शुद्ध घी से निरंतर प्रज्वलित अखंड ज्योति जल रही है। यदि कोई दानदाता किसी प्रकार की दान राशि या घी देना चाहते हैं तो कृपया से शिव मंदिर में आकर शिव मंदिर पुजारी समिति से संपर्क करें एवं दानदाता दान देकर रसीद प्राप्त करें। धन्यवाद। ये यहाँ सूचनाएं लिखी गई हैं। यहाँ के पुजारी जी आप ही हैं सर? पूरा ही गांव है सब पुजारी। अच्छा, पूरा गांव ही पुजारी? गांव पुजारी का है। जी 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 जी। और मैं आप बता रहे हैं कि मैं यहाँ की पूरी जानकारी देता हूँ, यूट्यूब पर भी आता हूँ और दूरदर्शन पर भी आप आते हैं और ये जो हैं यहाँ के अच्छे प्रतिष्ठित पंडित जी हैं। तो अब देखिए हम आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे, परंतु ऊपर जाके करेंगे ताकि मंदिर के दर्शन भी हो जाए। तो चलते हैं ऊपर की ओर दर्शन के लिए।
तो ये मंदिर की सीढ़ियाँ हम चल रहे हैं। सीढ़ियों को देखने से लगता है कि अत्यंत प्राचीन मंदिर है और कहा जाता है कि ये मंदिर पांडवों के द्वारा निर्मित किया गया है। तो देखिए हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि जी सर। मैं इस मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ जी। मैं 33 करोड़ देवी देवताओं का वजीर हूँ। मैं यूट्यूब में आता हूँ, मैं दूरदर्शन पे आता हूँ। यहाँ पे टूरिस्ट लोग बाहर से बहुत लोग आते हैं, आपके हिंदुस्तान से भी आते हैं, महाराष्ट्र से भी, भारत से भी, और जो बाहर से अतिथि लोग आते हैं विदेश से, उनको भी मैं यहाँ के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। और मैं इस मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ। मैं 33 कोटि देवी देवताओं का वजीर हूँ और मैं यूट्यूब में आता हूँ, मैं दूरदर्शन पे भी आता हूँ। हमारे गांव के तरफ से आप लोगों को और भोले बाबा की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद है, और हमारे पुजारी समिति लाखा मंडल की तरफ से आप लोगों को नमस्कार है। इस मंदिर की खोज गाय माता ने की है। गाय माता एक जमुना नदी पार से एक महाराजा की आती थी, मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अब से पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है जिसकी खोज गाय ने की है वो सत्यु का है। आप लोग अंदर प्रवेश करेंगे, दाएं तरफ एक पत्थर शिला है, उसके ऊपर पार्वती माँ के 5 साल की कन्या रूप में उस पत्थर शिला पे महापार्वती ने तप किया कई हजारों साल तक, तब जाके उनको भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। और ये पांडवों के औजार हैं, जब महाभारत की युद्ध हुआ उनके औजार हैं। यहाँ पे भीमसेन का गदा है, अर्जुन का धनुष बाण है, और उनकी जो क्या उसका नाम सेना थी उनकी छड़ियाँ हैं। और ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के ले गई और श्रीलंका पहुंचाई है। रामचंद्र जी माता जी के खोज में गए, श्वेतबंध रामेश्वर में उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना समुद्र के बीच में की है। ये शिवलिंग या तो श्वेतबंध रामेश्वर में समुद्र के बीच में मिलेगा जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए पुल बांधा था, या तो लाखा मंडल के प्रांगण में, या तो लाखा मंडल के प्रांगण में। तब पहले उनकी बात करो बहन को। ये हरे रंग का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग में। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। और आप लोगों की 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना है। 4 युग के शिवलिंग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग के शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं, और आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। जिन्होंने इस लाखा मंडल भोले बाबा के दर्शन कर ले हैं, उनके जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होते हैं और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलते हैं। जिस बेटी का और जिस बेटी की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पे महाशिवरात्रि में यहाँ पे लोग बाग वर मांगने आते हैं। जैसी हमारी बहन की उम्र है ऐसे उम्र में भी बेटा हुआ, ये आज भी यहाँ पे प्रमाणित है। 60-70 साल माँ का बेटा हुआ। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ गाय माता के खूर के निशान है। खरी कहते हैं आप लोग, ये खरी, ये देखो आप लोग, ये पैर के निशान है, ये देखो आप लोग, ये गाय माता के पैर के निशान है। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया। भीमसेन के हथेली पे बनाया गया। दुर्योधन ने
दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए ला का महल बनाया, लक्ष्य ग्रह वो ये जगह है। यहाँ पे चारों तरफ ये लाल ईंट है, इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, थोड़ा पैसा खड़े हो जाओ, इधर हो जाओ लाइन में। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, ये सुरंग किसने बनाई? विदुर ने बनाई। विदुर की सेना कौन थी? चूहा। आगे बढ़ो भाई साहब, आगे बढ़ो। चूहा, यहाँ से उन्होंने सुरंग बनाई। और आते समय आपको नीचे सड़क पे गुफा मिली एक, वो है पांडवों की बिंब गुफा। पांडव लोगों को यहाँ से विदुर ने बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, अंदर जाके आपको इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर शेष नाग का आकार होगा। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है, राजा विराट, जहाँ पे पांडव लोगों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके जमुना जी में निकलती, जमुना जी बह रही है। पांचों भाई पांडव लोग जमुना जी में परवी स्नान करने जाते थे, स्नान करके शिव के मंदिर में पूजा करते थे। हमारी विजय महाभारत में होनी चाहिए। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती, हरियाणा में, पंजाब, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर चौथी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लहनी गई। ये मूर्ति कौन सी है? पीछे हो जाओ, खड़े पीछे पीछे, आगे मत हो, इधर आओ आप लोग, ध्यान लगाना आप लोगों ने। राजा दक्ष ने यज्ञ किया था, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को सबको अपने यज्ञ में बुलाया और अपनी बेटी जवाई को नहीं बुलाया। कोई जी भी बोल सकती है? कौन है उनकी बेटी जवाई? बोलो जरा। सती माता। सती माँ ने कहा अपने पति के लिए, पतिदेव मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई बुलाव नहीं है, कोई निमंत्रण नहीं है, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, जैसा तुम्हारा होता है अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा। तो ये परंपरा से चल के आया है। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, जो शादीशुदा देवी है उनका रूप है सतयुग में सती माँ का। फिर त्रेता युग आया, त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय, और तुम्हारा रूप है दुर्गा माँ का। फिर द्वापर आया, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल, आपका रूप है पार्वती माँ का। अब ये कलयुग है, कलयुग में जैसे आप लोगों के भोले बाबा आपके साथ हैं, ऐसे ये पार्वती माँ के भोले बाबा है। इनका हीरे मोती का मुकुट है, ध्यान से देखो, इसका हीरे मोती का मुकुट है। और ये राक्षस है, ये राक्षस है, इसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है, ये मसान का निशान है। ये शिवलिंग, ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मल्लेश्वर महादेव के नाम से। इसके चारों तरफ 4 मठ है। ये भीम है, अर्जुन है, सजो है, नकुल है। ये 5 भाई पांडव लोग हैं। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी वो लेडीज है या पुरुष है, बूढ़ा या जवान है, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। तो ये मल्लेश्वर महादेव के नाम से इस शिवलिंग को विराजमान किया है 5 भाई पांडव लोगों ने। जैसा ये मैदान है, ऐसा मैदान पहले इनके ऊपर था। तो ये सारे मंदिर अंडरग्राउंड थे, ये सारे मंदिर ये 2007 के बीच में खुदाई में निकला। यहाँ पे 100 मीटर के, 200 मीटर के, 300 मीटर के एरिया में कहीं भी खुदाई होती है तो यहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। ये बड़ा मंदिर ऊपर से नीचे को बनाया, विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और भीमसेन के हथेली पे बनाया गया। मेरे को साक्षात जैसे आपके मेरे लिए प्यार है और आपके दर्शन हो रहे हैं, वैसे भीमसेन ने 5 भाई पांडवों ने दर्शन दिए मेरे को और कि हमारा भी प्रचार करो। तो ऊपर से नीचे को बनाया मंदिर विश्वकर्मा ने, इस और हथेली के ऊपर भीमसेन के हथेली के ऊपर, ये भीमसेन की हथेली मेरे को चमत्कार हुआ। ये पत्थर शिला देखो, यहाँ पे 5 अंगुली देखो आगे, ये 5 अंगुली आगे है, ये पत्थर शिला है। आगे बढ़ो आप लोग जी। जैसा ये मैदान है ऐसा मैदान था इसको। जब आपकी शादी हुई है, आपके शादियों में पूरी और पकौड़े बने हैं ना, मेवा मिष्ठान बने, लड्डू बने, पेड़े बने, पूरी बनी, हलवा बना, सब कुछ बना
हैं जी। तो जब द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों के साथ हुआ है, द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों के साथ हुआ है, तो द्रौपदी माँ के पूरी पकोड़े हैं ये गोल गोल देखो आप, ये देखो आप, ये पत्थर शिला होगी। अहिल्या जो है, अहिल्या जो है थी, अहिल्या उसको श्राप दिया है ऋषि मुनि ने और उसकी पत्थर शिला होगी। सतयुग में उनको श्राप मिला था, ऋषि मुनि ने श्राप दिया था सतयुग में, और त्रेता युग में उनका रामचंद्र जी को वन में गए, माता सीता साथ थी और शिला पे पांव लगा, कन्या प्रकट हुई, जिसको अहिल्या तरण भी कहते हैं। तो ऐसे ही इनको श्राप मिला हुआ है। ये पकोड़े हैं, पूरी पकोड़े। इस स्टोर के अंदर यहाँ पे जो बाहर से मूर्ति निकलती है वो इसमें जमा हो जाती है इस स्टोर पे। तो यहाँ पे सरकार म्यूजियम बना रहे थे और यहाँ पे खुदाई हुई है। सारे भगवान अभी निकले हैं फरवरी में, ये फरवरी में निकले सारे भगवान अभी निकले। हाँ, फरवरी में बहन जी। माता है, थोड़ा ध्यान लगाओ बेटा, मुझे आने दो। ये रास्ते की काली माँ है, इसको क्या कहते हैं यहाँ पे चौराही, शहर में इसको चौराही कहते हैं, पहाड़ों में हम इसको चौबट्टा कहते हैं। माता जी को नमन करो। जय रास्ते की काली माँ, हमारी 4 धाम की यात्रा सफल करो। इस माँ के दर्शन करने से आप लोगों की 4 धाम की यात्रा सफल होती है जी। अब यहाँ पे माता जी के दरबार में फिर ध्यान लगाना, इस माँ की कितनी बड़ी शक्ति है। आ जाओ देवियों, आप लोग थोड़ा ध्यान लगाओ, इस माँ की कितनी शक्ति है। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, हमारे देश में चीन से बीमारी है ये कोरोना। कोई भी शहर, कोई भी गांव, कोई भी गली, पूरे इस शहरों में, देश में फैल गया कोरोना। हमको पता लगा कि भारत में फैलने वाली है कोरोना। हमने पूरे गांव के बच्चे, बूढ़े, माता, बहन, बहू, बेटी, पुजारी लोग, सब लोग, बाहर से अतिथि लोगों को खबर करी है कि आप आओ और माता जी का जागरण हो रहा है, माता जी को प्रकट करो। हमारे पूरे इस क्षेत्र में 200 गांव के बीच में अभी तक कोई कोरोना का मरीज नहीं निकला। इस माँ की इतनी बड़ी शक्ति है। माता जी को सब लोग नमन करो। जय है जय काली माता, खप्पर वाली माता, शीतला वाली माता, हमारे शरीर की, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की, हमारे माता पिता की, भाई बहनों की, नाती पोती की, रिश्तेदारों की, सबकी रक्षा करना और अपना आशीर्वाद बना के रखना माता जी, और हमें बीमारी से मुक्त करना और अपना आशीर्वाद बना के रखना। तो सब लोग माता जी को नमन करो देवी। आप लोग यहाँ से जल उठाएंगे और पीछे चले जाओ और जल चढ़ाओ। मैं थोड़ा इस शिवलिंग के बारे में बता दूं, तब जाके आप लोग सब लोग जल चढ़ाएंगे। आ जाओ सब लोग देवियों, आप आ जाओ। चलो आओ जल्दी। चलो गुरु जी, मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको। चलो एक लोटा चढ़ा दो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंदनात् मृत्युर्मुक्षी महामृतात्। ओम नमो शिवाय नमो, ओम नमो शिवाय नमो, शिवाय नमो, ओम नमो शिवाय नमो, शिवाय नमो। ये शिवलिंग है, अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। ध्यान लगाओ देवी सब लोग। कहाँ नजर आपकी, ये नजर कहाँ है बहन जी आपकी, ध्यान कहाँ है? इधर रखो ध्यान, ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा। अभी आप लोग यहाँ थोड़ी आएंगे यात्रा करने के लिए, दर्शन करने के। ठहरो बेटी, आप लोग रुको 2 मिनट। ये शिवलिंग है, अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। इस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। ये शिवलिंग है पारदर्श शिवलिंग, पारदर्श शिवलिंग। जैसे आप अपने परिवार से, अपने बच्चों से, माता पिता, भाई बहनों से प्यार करते हैं, वैसा आप लोगों का प्यार अपने अंदर भगवान जी ने समा लिया। इसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिख रहा है, आपको इसके अंदर प्रतिबिंब दिखेगा। अभी मैं इधर से दिखाऊंगा, इधर धूप की किरणें हैं, ये देखो आप लोग। ये शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग, इसके चारों तरफ है 8 कोने। ध्यान लगाओ जरा, देखो देवी,
इसके चारों तरफ 8 कोने हैं। राजा सगर के 60,000 बेटे थे और कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, शिव की तपस्या करी। बहन जी आपका ध्यान नहीं है यहाँ पे, आपका ध्यान कहीं भटक रहा है, समझे? आप फूल लाएंगे, सब कुछ करिए, पहले प्रवचन तो सुन लो। हमारे प्रवचन सुनने के लिए भी आप जैसी देवियाँ, हजारों देवियाँ इकट्ठी होती है जो बाहर से आते हैं। मैं यूट्यूब में आता हूँ, मैं दूरदर्शन पे आता हूँ, मेरे इंटरव्यू होते रहते हैं। आप अपने मोबाइल को रिसर्च करना, लाखा मंडल टेम्पल, यूट्यूब में रिसर्च करो लाखा मंडल टेम्पल। दिल्ली से यहाँ पे एक लड़की आई थी और 3 महीने तक मेरे पास रही। हमने उसका पालन पोषण किया, अपने घर में बच्ची के सामान पाला उसको 3 महीने तक। तो उसने मेरे को यूट्यूब में दिया। आज से 5 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं है। फिर मेरे को देहरादून स्पेशल दूरदर्शन वालों ने बुलाया कि पंडित जी आप आइए, आप यहाँ पे भी प्रवचन बताइए। फिर मेरा इंटरव्यू दिल्ली होना था, मैं नहीं गया, बच्चों ने रोक दिया, पापा जी नहीं जाएंगे आप लोग, कोरोना की शिकायत हो रही है, आप मत जाओ आप लोग, समझे जी। तो ये शिवलिंग है, अष्टदल शिवलिंग। इस भगवान के दर्शन करने से राजा सगर के 60,000 बेटे थे और कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, जैसे हमारे गुरु जी ने तपस्या कर रहे हैं। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया 7वें पीढ़ी में, और 8वें पीढ़ी में उन्होंने अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। तो इस भगवान का जो ये शिवलिंग है, ये अष्टदल शिवलिंग है। 7वें जन्म में 7वें पीढ़ी में उनके कुल में जन्म लिया और 8वें पीढ़ी में उन्होंने अपने पितरों का उद्धार किया। तो ये अष्टदल शिवलिंग है। इसके दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है। अब आप लोग जल चढ़ाएंगे, एक मेरे को मोबाइल देना, मैं एक फोटो भी लूंगा आपका। कोई भाई मेरे को मोबाइल दे सकते हैं? दे दी अपना मोबाइल दो, आप लोग जरा फोटो निकालो उसमें। ओम शिवाय ही नमो, शिवाय ही नमो। आप लोग अब जल चढ़ाओ गुरु जी। आदरणीय गुरु जी ने बताया, बिल्कुल बात सत्य है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब शिवलिंग के अंदर दिखता है। आप प्रैक्टिकली भी इस पर इसको देख सकते हैं। जैसे मैं इधर जाता हूँ और खड़ा होता हूँ तो ये मेरा पूरा प्रतिबिंब इसके अंदर दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा, ये हमारे सबके लगभग प्रतिबिंब, हाँ ये शिव जी के अंदर जो प्रतिबिंब दिख रहे हैं वो ये सब शिव जी के अंदर ही प्रतिबिंब हैं। और आप कह सकते हैं कि वास्तव में शिवलिंग जो है चमत्कारिक है। और हम सभी यहाँ खड़े हैं, वो ये प्रार्थना करें कि हमारे पितरों को आप सद्गति प्रदान करना। और दूसरा दक्षिणा ली है हमने कि उनके पितरों को सद्गति पहुंचाएंगे, तो उसके लिए जो है उनकी भी प्रार्थना करते हैं कि उनके जिन जिन व्यक्तियों के एक एक नाम नहीं लेंगे, परंतु जिन जिन व्यक्तियों का संकल्प हम लेके आए हैं, मैंने जिनका संकल्प लिया है, जिनकी दक्षिणा ली है, उन सभी के पितृ यहाँ से सद्गति पधारें, ऐसा मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। हे भोलेनाथ, आप उन सभी के पितरों को सद्गति पहुँचाना। चूंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने जिनको यात्रा लाया उनको ये कहा था कि आपके पितरों को सद्गति पहुँचाने के लिए लाखा मंडल में भी प्रार्थना की जाएगी। तो यहाँ जो हमारे साथ हैं उन सब ने ये प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हमारे पितरों को सद्गति पहुंचाना। और मैं जो जिनके संकल्प लेके आया हूं उनके लिए भी मैंने प्रार्थना करी है। तो देखिए ये हमारा संघ जो है अब यहाँ के दर्शन के उपरांत आगे की ओर प्रस्थान करेगा। तो आदरणीय गुरुजी का भी हम परिचय ले लेते हैं। गुरुजी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री पंडित महिमानंद गौड़ है। आदरणीय पंडित जी ने जो पूरा इंटरव्यू दिया है, जो यहाँ की जानकारी दी है, वो श्री महिमानंद जी गौड़ साहब हैं और लाखा मंडल में ही आप विराजते हैं। ये देखिए लाखा मंडल के शिव मंदिर में कालिका माता विराजमान है।
और जैसा कि पहले गुरुजी ने बताया था कि इस मंदिर के सभी ओर गौ माता के खुर हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये देखिए, ये गौ, पूरे मंदिर के हमने चक्कर लगाए, पूरे मंदिर के गौ माता के खुर हैं। ये देखिए, जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे पूरे मंदिर के ऊपर गौ माता के खुर मिलेंगे। सब जगह गौ माता के खुर बने हुए हैं। ये बना है, वो बना है, ऊपर तक बने हैं। ये बस मूल मंदिर के अंदर, मतलब गर्भगृह के ऊपर ही बने, बाकी पर नहीं है ये। और यहाँ अवशेष मिले हैं, आप देख सकते हैं इनको। ये और इधर देखें तो गुरुजी ने बताया ये राजा मोर ध्वज हैं। ये मोर का चिन्ह है, इनको मोर ध्वज राजा कहते हैं। और ये जो है भोलेनाथ हैं, ये भी सब प्राचीन मूर्तियां हैं। और हम दर्शन करते हैं अंदर के, तो देखिए अंदर भी कई मूर्तियां हैं। ये आप देख सकते हैं, पूरे मंदिर के अंदर मूर्तियां ही मूर्तियां हैं। ये विष्णु जी, ये माँ दुर्गा, शिव पार्वती जी नंदीगण के साथ, नीचे माँ पार्वती के पाँव के निशान, ये माँ, नीचे शिला पे जो ये माँ पार्वती के पैर के निशान है, 5 साल की उम्र के छोटे। ये देखो, वास्तव में ये पैर एकदम से बढ़िया बने हुए हैं। ये बनाए हुए नहीं लगते, बनाए हुए नहीं है। हाँ, औजारों का कुछ नहीं ये स्वतः माँ भगवती के बने हुए हैं। ये कौन? पार्वती जी है। ये पार्वती माता है, ये शिव है, शिव जी साथ में, और पार्वती माता, और शिव पार्वती जी हैं, शिव पार्वती जी हैं, और शिव पार्वती जी हैं। ये शिव मंदिर है, तो यहाँ सभी शिव पार्वती जी हैं। इधर भी देखें तो शिव जी और शिव परिवार है पूरा। शिव है, पार्वती है, हाँ, ये गंगा जी है, हाँ, ये शेषनाग है, यमुना है, ये कार्तिक है, नंदी है, हनुमान है, गणेश है। ये देखो, ये शेरा वाली माँ है, शेरा वाली माँ। ये देखो यमराज है, भैंसे के स्वाद में यमराज होता है। यमराज, ये अष्टग्रह, नवग्रह, अष्टग्रह और नवग्रह। नीचे वाले ऊपर 8 ग्रह हैं नीचे और नवग्रह है। नीचे नवग्रह हैं। ये देखो, कार्तिक जी है, मोर के स्वाद में। ये कार्तिक जी मोर के साथ में हैं, और वापस शिव पार्वती जी हैं, और नीचे भी शिवलिंग है। ये देखो, ये जो महाकाली है, मतलब ये पार्वती के हाथ महाकाली। जाता है रोनमुंड माला के साथ में। तो उसको शांत करने के लिए शंकर जी नीचे लेटे हुए हैं। वो सोए हुए थे ना, शांत करने के लिए। माँ पार्वती जी को क्रोध शांत करने के लिए भोलेनाथ नीचे लेटे थे, वो इनका स्वरूप है। और ये भी भोलेनाथ हैं। तो वो सामने भी गणेश जी हैं अंदर, पहले शिव है, शिव जी, ज्योतिर्लिंग शिव। फिर पीछे नारायण भगवान है, विष्णु जी। हाँ, बगल में नीचे हनुमान जी है, फिर बगल में गणेश जी है, फिर ऊपर उसके ऊपर परशुराम जी है, फिर वो उधर शिव शंकर है नंदी बैल के साथ में त्रिशूल के, फिर बगल में कुबेर जी है, फिर गणेश है, शिव पार्वती है, शिव है। ये काल भैरव है, जहाँ अखंड ज्योत जल रही है ना, उसके बीच में जो है काल भैरव है। फिर उसके बगल में शिव पार्वती है, फिर विष्णु जी शेषनाग के साथ में, और फिर विष्णु चक्र वाली शिव शेरा वाली माँ है, महिषासुर मर्दनी है। तो देखिए, इस प्रकार ये लाखा मंडल का मुख्य प्रधान मंदिर है। और यहाँ के हमने दर्शन किए। मैं यहाँ पुजारी हूँ, मायाराम गौड़। हमारे दादा परदादा यहाँ से पुजारी है। हमें 4-5 पीढ़ी हो गई हम पूजा करते हुए। हम गौड़ परिवार से, मेरा नाम मायाराम गौड़ है। लाखा मंडल के हम निवासी हैं, और हम यहीं की इसमें भोले बाबा की पुजारी है। और कोई जानकारी? ये पांडव काल ने बनाया था। जब महाभारत में जब पांडवों का ज्ञातवास हुआ था, तो उन्होंने अपना समय कुछ यहाँ बिताया इस लाखा मंडल में। उन्होंने यहाँ 1.25 लाख शिव की स्थापना की है, पूजा की उन्होंने। ये जो ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है, खुद उन्होंने पूजा की अपने हाथ से। ये मंदिर उन्हीं के द्वारा बनाया गया, और ये महाभारत काल से है। ये बताते हैं केदारनाथ में यहाँ एक जैसा नक्शा, ये एक साथ बनी है मंदिर, ये पांडव द्वारा ही बनाई गई। आज से समझो 5000-6000 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है। इसीलिए यहाँ लाखा मंडल के यहाँ लाखों देवी देवता हैं। यहाँ 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। उन्होंने उपासना की यहाँ देवी देवताओं की, सबकी पूजा की। यहाँ बहुत बड़े यज्ञ किया होगा पांडव लोगों ने जी। देखिए,
ये जो हमने मंदिर को घूम के बताया था वो पूरा ऊपर से इसकी कलाकृति कैसी है आप देख सकते हैं। जैसे ये बहुत ही प्राचीन प्रकार के जो है इनमें वो डिजाइनें बनाकर और लटकाई गई है। इसमें सूर्य बनाकर भी बीच में लटकाया गया है और देखने से ही प्रतीत होता है कि बहुत ही प्राचीन है। देखिए पूरा ऊपर जो है लकड़ी से डिजाइनिंग की गई है। ये इस प्रकार की डिजाइन है ऊपर, ये सब लकड़ी के हैं और लकड़ी के ही बने हुए लटके हुए हैं ऊपर। ऐसी डिजाइन ऊपर पूरे गर्भगृह के ऊपर भी यही डिजाइन है। तो और वो जो सामने दिख रहे हैं वो सब पुराने मकान हैं। ये भी पुराने प्रकार का मकान है जो लकड़ी का उपयोग ही इस मकान में किया गया है। दीवारें बनाने के बाद उसके ऊपर दूसरा जो तल है मतलब फर्स्ट फ्लोर जिसको कह सकते हैं वो लकड़ी का ही बनाया गया है और ऊपर पत्थर डाले गए हैं। पत्थर किस प्रकार के डाले हैं, वो इस प्रकार के पत्थर डाले गए हैं। पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े लेकर जो है इनको बनाया गया है। और यहाँ उत्तराखंड में जब भी हम जाएंगे तो ये ऐसे पत्थर डाले हुए मकान ज़्यादा मिलेंगे। इनमें पानी उतरने का तो कोई डर रहता नहीं है। और चूंकि यहाँ ढलानदार मकान ज़्यादा बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ तो बर्फ़ नहीं गिरती है परंतु बर्फीले क्षेत्र में काफ़ी बर्फ़ गिरने से वो बर्फ़ ऊपर ही टिक जाएगी तो छत गिरने का डर रहता है। इसलिए ढलानदार छत बनाई जाती है ताकि उस ढलानदार छत होने के कारण से वो जो है इसमें बर्फ नहीं ठहरती। देखिए ये पुराने प्रकार का जो ये खंबा बनाया गया है वो लकड़ी का है और इसमें लकड़ी ही ऊपर डाली गई है और इन लकड़ी के ऊपर फिर हाँ ये पूरा लकड़ी का ही बनाया गया है। देखिए नीचे भी लकड़ी है, ऊपर भी लकड़ी है और उसके ऊपर पत्थर डाले गए हैं। और पत्थर रखने से क्या है कि पानी अंदर रिसता नहीं है और लकड़ी खराब नहीं होती है। इसलिए इस प्रकार जो है ये बनाए गए मकान हैं। आपने इस प्रकार पूरी विस्तार से लाखा मंडल की जानकारी प्राप्त की है। तो अब हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं वापस अपने गाड़ी की ओर कि क्या स्थिति अब आगे यमुनोत्री मैया की तरफ की है। तो अब ये देखें नीचे उतरते हैं तो यहाँ ये जो 100 मीटर के अंदर ये मकान बने हुए हैं इनमें कोई भी संशोधन ये यहाँ के लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि शासकीय अनुमति इनको नहीं है मंदिर से 100-200 मीटर के अंतर्गत। तो आप ये यहाँ के मकान, यहाँ की गलियाँ, इन सब को आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। देखिए पूरा लकड़ी का बनाया गया है, लकड़ी की डिजाइन है। और ये जो है हमारे साथ के हैं, ये मुंह इसलिए घुमा रहे हैं, इनको लगता है कि हम तैयार नहीं हुए हैं और बिना तैयारी वाले फ़ोटो इसमें आएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आगे देखिए आप इन सब पर पत्थर डाले गए हैं। अब हम लाखा मंडल से वापस निकल चुके हैं और अपने गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। रास्ता बड़ा अच्छा है क्योंकि यहाँ ज़्यादा पैदल भी नहीं चलना पड़ता है। कभी आप आना चाहें और आपको लगे कि नहीं बहुत चलना पड़ेगा तो चलना भी नहीं पड़ेगा, बस अपनी गाड़ी से मंदिर में जाएं, इतना थोड़ा सा चलना पड़ता है। तो ये एक सामान्य बात है। तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। भोलेनाथ की जय।